छोटी सी उम्र परणाई रे बाबूसा, कार्यो थारो काई में कसूर हो, कार्यो थारो काई में कसूर हो। इतना दिना तो माने लाड़ लड़ायो, अब क्यों कर्यो माने बड़ा से दूर हो। छोटी सी उम्र परणाई रे बाबूसा, कर्यो थारो काई में कसूर। जी हाँ, हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल रूपा RG 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं कुछ गाना गुनगुना रही थी अभी। वो क्या, मुझे ऐसे याद आ गया कि आज है अक्षय तृतीया, मतलब आखा तीज। राजस्थान में आखा तीज ही बोलते हैं। और आज परशुराम जयंती भी है, जो कि ब्राह्मणों का, मतलब ब्राह्मणों में सनातनी जो ब्राह्मण होते हैं तो वो ज़्यादा मनाते हैं इसको, उनका होता है जयंती वगैरह। तो आज परशुराम जयंती भी है, तो आप सबको भी परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई, और आखा तीज की भी। तो आखा तीज पे मैं आज ये गाना इसलिए गुनगुना रही थी कि आखा तीज का हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे तो है ही, बट एक इस दिन एक कुप्रथा भी है हमारे राजस्थान में। अभी तो नहीं है, बट पहले काफ़ी थी। और एक गाना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो एक सीरियल था बालिका वधू, जिसमें आनंदी और जक्या की बचपन में शादी हो जाती है। मतलब बालिका वधू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बालिका थी तभी वो वधू बन जाती है, तो इसलिए उसकी शादी हो जाती है। तो ये वैसे पर्व तो अच्छा है, बट इसमें कुछ कुरीतियाँ भी थी। मतलब एक छोटी सी बच्ची का दर्द इसमें छिपा हुआ है कि वो जब पढ़ने की उम्र में, खेलने की उम्र में उसकी शादी होती है और उस पर जिम्मेदारी आ पड़ती है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि शादी होती क्या चीज़ है। तो बचपन में ही उसको शादी कर दी जाती, तो वो अपने पापा से रो रो के कहती है कि जो गाने की पंक्तियाँ हैं मैंने अभी बोली थी कि छोटी सी उम्र में मुझे आप मेरी शादी कर रहे हो, मतलब पढ़ाई, मतलब मुझे पढ़ना रहे हो, पढ़ना मतलब होता है मेरी शादी कर रहे हो, तो मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया। और इतने दिन आप तो मैंने लाड लड़ायो, अब क्यों करो हिबड़ा से दूर। मतलब इतने दिन से तो आप मुझे प्यार करते थे, अब अपने मतलब हिबड़ा मतलब अपने हृदय से मुझे दूर क्यों भेज रहे हो। तो एक बच्ची है जो अपने पापा से पूछ रही है कि मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो। बाल मन के सवाल हैं, अपने माँ बाप से ही पूछते हैं, तो वो पूछ रही है कि आपने मुझे इतना दूर क्यों कर दिया। तो ये है तो गलत ही कि मतलब इतनी तो उम्र हो जानी चाहिए। हालांकि मैंने ये भी कहा था माँ बाप जो करते हैं सही करते हैं, रिश्ता करते हैं, हाँ सही करते हैं माँ बाप, अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, उनमें ज़्यादा समझें। बट कई जगह ये भी होता है कि ये ना, बच्चों की बहुत जल्दी शादी हो रही है, तो उन्हें इतना तो टाइम दीजिए कि वो मतलब अपनी उम्र में इतने तो समझदार हो जाएं कि उन्हें शादी का मतलब ही पता नहीं है। बहुत मतलब राजस्थान में तो ये रीति थी पहले कि पैदा होते ही माँ बाप गोद में ले लेके फेरे करवा देते थे, तो वो चीज़ थी। अब तो हालांकि हमारा गूंजा मीणा, मतलब सॉरी गूंजा क्या, गुजर मीणा बाहुल्य प्रदेश है यहाँ का। तो यहाँ पे मतलब बाल विवाह होते रहते हैं, बट अब तो काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया, अब तो काफ़ी लड़कियाँ आगे जा रही हैं। बट मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि माँ बाप तो करते ही थे, बट अब पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ना, अपने माँ बाप ने जो, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है तो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाए। क्योंकि वो तो चलो अपनी रीति रिवाज से उनको बदल लेते हैं, तो हमें मौका दे रहे हैं तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि नहीं, हमें जो मिली है उम्र पढ़ने के लिए मिली है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज अक्षय तृतीया थी इसलिए मुझे ये बातें याद आ गई तो मैंने बोल दी। और वैसे छोटी सी उम्र में करते भी हैं शादी, तो एक ये भी होता है कि वो शादियां भी नहीं चलती, बाद में जाके उस शादी से पता है 4 जिंदगियां खराब होती हैं। एक तो जिनकी शादी हुई है ज़रूरी थोड़ी है बड़े होके वो एक दूसरे को पसंद ही करें या अपनी ज़िंदगी साथ में गुजार लें, ऐसा तो
होता है कई जगह कर लेते हैं समझौता, कई जगह नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो लड़की तो चलो फिर भी घुट घुट के जिएगी घर पे, या फिर लड़कियां भी नहीं होती कई जगह, फिर तलाक की नौबत आ जाती है और बड़े होते हैं तब वो हो सकता है। बालिका वधू सीरियल में भी यही हुआ था कि बचपन में शादी हो गई, फिर उससे किसी और को पसंद कर लिया, और फिर बाद में उस लड़की के साथ क्या हुआ वो तो आपने सीरियल में देखा ही होगा। और ऐसा होता भी है, फैक्ट है, ऐसा होता है, क्योंकि उस टाइम समझ होती नहीं है और आगे चल के कैसे किसकी क्या पसंद होगी कुछ पता भी नहीं रहता। शादी हो जाती है बाद में, एक तो वो दोनों की तो लाइफ ख़राब होती है, बट बाद में क्या होता है दोनों अलग अलग जगह पे शादी करना चाहते हैं, लड़की अलग लड़का अलग, तो दो ज़िंदगियां और ख़राब हो जाती हैं। होता है, मैंने कई जगह देखा है ऐसा कि बड़े होते हैं तो उनका शादी का मन तो कहीं और होता है, और मजबूरी में या तो उनके साथ रहो मन मार के, और नहीं रहना है तो घुट घुट के जियो। ऐसे ही होता है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि गुस्से, आजकल क्या लड़कियों की सुनते हैं, मैं लड़की हूँ फिर भी ऐसा बोल रही हूँ कि कानून भी आजकल लड़कियों की ही मानता है, तो लड़के को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। क्या होता है कि लड़की शादी कर ली बचपन में, ठीक है, बड़े हुए तो नई उम्र में बनी, लड़की अपनी पियर जाके बैठ जाती है और लड़का अपने अलग रहने लगता है। उसकी लाइफ में अगर कोई और आ गया तो फिर ऐसा होता है कि लड़की तो जा सकती है कहीं भी, बट अगर लड़का करना चाहे तो उसे ये कानून ने हक नहीं दिया है। उसे घुट घुट के वहीं रहना, या तो उसके साथ रहो या फिर शादी मत करो, अकेले रहो। तो ये तो गलत ही हुआ लड़कों के साथ, कई लड़कों के साथ हो रहा है। लड़कियां क्या करती हैं फिर कि ठीक है भाई, वो अलग करना चाहे तो कर लेती है, मतलब शादी नहीं करना चाहे तो पता है वो क्या करती है, ना तो खुद उसके साथ रहती हैं ना उसे शादी करने देती हैं, और उसे ज़िंदगी भर के लिए फंसा के रखती हैं। ऐसे में वो लड़का तो बर्बाद ही हो गया समझो। क्या करे वो, उससे ना तो वो लड़की आ रही है ना ही किसी और से शादी करने दे रही। अब ये तो कानून है, कानून का तो क्या कर सकते हैं, कानून ही लड़कियों के साथ है, बट कानून भी उन लड़कियों के साथ है जो शादी कर चुकी हैं, उनके ही साथ सारे सारे कानून बनाए गए हैं, उनके लिए ही बनाए गए हैं। और बाकी और तो लड़कियों के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बस वो शादी के नाम पे ऐसा कानून कि हाँ भाई उनकी सुनेंगे, अगर तलाक की कोई वो बात आती है तो भी उन्हीं की बात मानेंगे, और अगर कोई वो तलाक लेना चाहे मर्जी से तो फटाफट मिल जाता है, और नहीं लेना चाहे तो बस फिर तो लड़के को तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले ही सोच समझ के शादी कर लो। माँ बाप से भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मौका दीजिए, उन्हें समझदार होने दीजिए, इतना काबिल हो जाने दीजिए कि वो समझ सकें कि हाँ अब मैं शादी लायक हूँ, बाद में ऐसी नौबत आए ही नहीं कि हमें ये पसंद नहीं है, फिर शादी करिए। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी, बस छोटी छोटी बातें आ जाती हैं तो मैं बोल देती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर किसी ने मुझे यूट्यूब की तरफ से मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो किया हो तो मेरे कमेंट्स में एक बार ये ज़रूर लिख देना कि हम यूट्यूब की तरफ से आए हैं आपको फॉलो करने, तो मुझे पता तो पड़े कि मेरे यूट्यूब से भी कोई मुझे वहाँ फॉलो कर रहा है और मेरी पोस्ट देख रहा है। बाकी जो सब्सक्राइबर नए हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूँगी, मेरी कमेंट्स करिए मेरी पोस्ट पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे शेयर करेंगे तो मेरी पोस्ट आगे जाएगी, थोड़ा सबको पता चलेगा मेरी पोस्ट के बारे में, कुछ सीखेंगे भी, अगर मैं सिखाने लायक लगती होंगी तो सीख जाएंगे, या जो भी हो उनको पसंद आती है तो अच्छी बात है, मुझे भी मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, हो सकता है कई लोगों को बुरा भी लग जाए, क्योंकि भाई ये रीति रिवाज है यहाँ के राजस्थान के, तो वो तो वही करेंगे, हम कितना भी रोकें फिर भी आखा तीज के दिन उतनी ही शादियाँ हो जाती हैं छुप छुपा के। तो हो सकता है उन लोगों को बुरा लग रहा है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो मेरी बात को इतना बुरा ना मानिएगा, आप तो करेंगे वही जो आपकी इच्छा है, मेरी नादानी समझ के माफ़ कर दीजिए। बाकी जो मेरे मन में, और अगर अच्छा लगता है और आप इस पे गौर करते हैं तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो आज के लिए इतना ही।
बने रहिए मेरे वीडियो में। आगे भी मैं बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी नए नए टॉपिक के साथ। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए मेरी पोस्ट को, कमेंट्स करिए अच्छे और शेयर भी करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरा भी ध्यान रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।